ईरान के रक्षा मंत्री का बयान आया है। अजीज नसीर जादेह ने कहा है कि ये एक अस्थायी और अस्पष्ट युद्ध विराम है। ईरान अब भी युद्ध के लिए तैयार है। आखिरकार इन्होंने ट्रंप को पढ़ लिया मतलब। नहीं, ट्रंप की ये तो हर तीसरे दिन बयान देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, अगली बार तुमने करा तो फिर तुम देख लेना, यहां से मत आना, घूर के मत देखो। ये पता नहीं। अच्छा, इजराइल के बारे में ये अच्छा लगता है मुझे, इजराइल बयान नहीं देता। अचानक एक दिन सवेरे आएगा कॉल, यहीं से ऑफिस से ही आएगा हमारे टाइम्स नाउ से, अरे सर बम मार दिया, बम। बस इजराइल का ये है कि आपको पता लग जाता है, आप सो रहे होते हैं और 5 मिस्ड कॉल्स होते हैं, अरे भाई क्या हो गया, बम मार दिया बम। इजराइल का ये है। ईरान जो है, ईरान अटैक नहीं कर रहा है, ईरान बयान दे रहा। उसने एक एक करके देखा, अभी हमारी सारी मिसाइलें खत्म हो गई हैं भाइयों, हमारे सारे बम खत्म हो गए, हमारे न्यूक्लियर को तबाह कर दिया है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 2-3 बाकी हैं। जब तक ये नहीं बन जाता दोबारा बयान देते रहो, तब तक डेली तुम बयान दागो टेल अवीव पे, कुछ ना कुछ तो बयान गिरेगा वहां तक, है ना। एक बयान गिरा, हाइपरसोनिक बयान है भाई साहब, ये हाइपरसोनिक है, एक सुपरसोनिक बयान जा रहा है कि हम मार देंगे, और ये स्टेल्थ बयान है, ये स्टेल्थ बयान है। ये दिया तो पता नहीं लगा किसी को, ये ऐसा बयान है कि दे भी दिया पता नहीं लगा क्या दिया, ये स्टेल्थ बयान है हमारा। तो इसी नोट पर अगली खबर देखिए, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया। वोरोनिश में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, रूस ने 12 ड्रोन हवा में मार गिराए। हमले में 12 लोग घायल, 2 जख्मी। तो अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये अमेरिका को ये बोलते हैं कि देखिए क्या आप इतने अंदर जाकर हिंटरलैंड में रशिया के आप अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, मुझे हथियार दीजिए और ये लड़ाई चलाते रहिए, वरना मेरी कुर्सी खतरे में। ज़ेलेंस्की बगैर कहे, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेकिन ये कह देते हैं। लेकिन अब ये और उकसावे वाली कार्रवाई हो गई, उधर 50 दिन वाली बात हो गई है। कल रशिया की तरफ से मुझको लगता है कुछ भयानक आने वाला है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये इसकी मजबूरी है, ये ना चाहते हुए भी इसको रूस को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है ना, जो आपके स्पॉन्सर हैं। आपको ये तो बताना है कि सर मैं कुछ कर रहा हूं, वरना कहेंगे यार उस खिलाड़ी को आप कौन सी चीज आप दे देंगे, कौन सी फैसिलिटी दे देंगे जिसको सिर्फ मार पड़ती है, जो सिर्फ हारता है। कभी कभी तो 10 में से 2 पंच वो भी थ्रो करे। तो अब इसकी मजबूरी है, ये ड्रोन भेजेगा, मिसाइल भेजेगा, कुछ मारने की कोशिश करेगा। अब इसको उम्मीद जागती है कि कोई ना कोई, अब इसने क्या, ट्रंप ने क्या शुरू करा है। ट्रंप कहता है कि मैं डायरेक्टली हथियार नहीं दूंगा, मैं हथियार बेचूंगा नेटो को। ट्रंप हथियार नेटो को बेचता है, नेटो खरीदता है हथियार, वो हथियार नेटो भेजता है यूक्रेन, जिससे रूस पर हमला कर रहा है। ये तो ये सब चीजें चल रही है मार्केटिंग वाली। गौरव जो बात की सबसे नोट करने वाली है, पहले अमेरिका हथियार देता था और अब बेच रहा है कि 32 के 32 मिलके खरीदो, अब दो। तुम कह रहे हो नाटो के ऊपर गड़बड़ है, गजब है, लेकिन खरीदो। ये स्ट्रेटजी कमाल है। पहले अमेरिका ने कहा आओ एक संगठन बनाएं, हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, हम सब मिलकर उसको बनाएंगे और चलाएंगे, आओ नेटो बनाएं। सब आ गए, सबने कंट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, उन्होंने कहा नहीं, अब सब लोग अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और मेरी मशीनरी खरीदो, 5% बढ़ा। दिनेश, याद होगा तुमको, हम लोगों ने कहा था एक शो में कि ये पहला आउटसोर्स वॉर है जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, सही बात। वॉर इटसेल्फ इज आउटसोर्स। सही बात है, उधारी की लड़ाई, उधार में चलने वाली लड़ाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, इधर देख लीजिए जरा, ये आम बात है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को भेजे हैं 1000 किलो आम। प्रधानमंत्री मोदी और राजनयिकों के लिए गिफ्ट भेजे। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के सीएम को भी आम का तोहफा, और तोहफे में हरिभंगा किस्म की आम भेजा गया है। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश। एक तो ये हरिभंगा, पता नहीं किस तरह का नाम इन्होंने रखा है, और हमारे यहाँ इतनी सारी वैरायटी होती है कि आई एम श्योर कि ये पक्का यहाँ बांग्लादेशी डिटेन करके जहां रखे गए होंगे ना, वहां ये आम भेज दिया जाएगा। कम से कम हमारे पीएम तो नहीं खाने वाले इसको। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं? आम, अरे काम अच्छे कर लो यार, आम क्यों भेज रहे हो? आम क्यों भेजे इन्होंने? आम इन्होंने इसलिए भेजने हैं क्योंकि अब ये चारों तरफ से फंस गया है। देखिए, साफ सीधी बात है। फिर मैं कहता हूं, जब आप कंफ्यूज हो जियोपॉलिटिक्स में, सबसे पहले नक्शा देखो, ठीक है। बांग्लादेश के 2 नेबर हैं, एक म्यांमार, जिसके साथ इतनी छोटा सा बॉर्डर है उसका, इतना सा, ना के बराबर, और दूसरा भारत, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। आप भारत को उल्टा सीधा बोलिए, गालियां दीजिए, भारत को ये कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, मोदी अच्छा आदमी, बुरा आदमी, आपको जो करना है करो। एंड में बिना भारत के आपके काम नहीं चलता, और जब नहीं चलता है काम तो भेजने पड़ते हैं आम। और ये दरभंगा का भंगा ले लेते हैं और हरदोई का हरि ले लेते हैं और अपने यहाँ आम का नाम बना लेते हैं, हरिभंगा। अरे यार, नाम तो अच्छा रख लो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आज प्रतिशोध में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच। ईरान के रक्षा मंत्री का बयान आया है।
अजीज नसीर जादेह ने कहा है कि ये एक अस्थायी और अस्पष्ट युद्ध विराम है। ईरान अब भी युद्ध के लिए तैयार है। आखिरकार इन्होंने ट्रंप को पढ़ लिया मतलब। नहीं, ट्रंप की ये तो हर तीसरे दिन बयान देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, अगली बार तुमने करा तो फिर तुम देख लेना, यहां से मत आना, घूर के मत देखो। ये पता नहीं। अच्छा, इजराइल के बारे में ये अच्छा लगता है मुझे, इजराइल बयान नहीं देता। अचानक एक दिन सवेरे आएगा कॉल, यहीं से ऑफिस से ही आएगा हमारे टाइम्स नाउ से, अरे सर बम मार दिया बम। बस इजराइल का ये है कि आपको पता लग जाता है, आप सो रहे होते हैं और 5 मिस्ड कॉल्स होते हैं, अरे भाई क्या हो गया, बम मार दिया बम। इजराइल का ये है। ईरान जो है, ईरान अटैक नहीं कर रहा है, ईरान बयान दे रहा। उसने एक एक करके देखा, अभी हमारी सारी मिसाइलें खत्म हो गई हैं भाइयों, हमारे सारे बम खत्म हो गए, हमारे न्यूक्लियर को तबाह कर दिया है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 2-3 बाकी हैं। जब तक ये नहीं बन जाता दोबारा बयान देते रहो, तब तक डेली तुम बयान दागो टेल अवीव पे, कुछ ना कुछ तो बयान गिरेगा वहां तक, है ना। एक बयान गिरा, हाइपरसोनिक बयान है भाई साहब, ये हाइपरसोनिक है, एक सुपरसोनिक बयान जा रहा है कि हम मार देंगे, और ये स्टेल्थ बयान है, ये स्टेल्थ बयान है। ये दिया तो पता नहीं लगा किसी को, ये ऐसा बयान है कि दे भी दिया पता नहीं लगा क्या दिया, ये स्टेल्थ बयान है हमारा। तो इसी नोट पर अगली खबर देखिए, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया। वोरोनिश में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, रूस ने 12 ड्रोन हवा में मार गिराए। हमले में 12 लोग घायल, 2 जख्मी। तो अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये अमेरिका को ये बोलते हैं कि देखिए क्या आप इतने अंदर जाकर हिंटरलैंड में रशिया के आप अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, मुझे हथियार दीजिए और ये लड़ाई चलाते रहिए, वरना मेरी कुर्सी खतरे में। ज़ेलेंस्की बगैर कहे, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेकिन ये कह देते हैं। लेकिन अब ये और उकसावे वाली कार्रवाई हो गई, उधर 50 दिन वाली बात हो गई है। कल रशिया की तरफ से मुझको लगता है कुछ भयानक आने वाला है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये इसकी मजबूरी है, ये ना चाहते हुए भी इसको रूस को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है ना, जो आपके स्पॉन्सर हैं। आपको ये तो बताना है कि सर मैं कुछ कर रहा हूं, वरना कहेंगे यार उस खिलाड़ी को आप कौन सी चीज आप दे देंगे, कौन सी फैसिलिटी दे देंगे जिसको सिर्फ मार पड़ती है, जो सिर्फ हारता है। कभी कभी तो 10 में से 2 पंच वो भी थ्रो करे। तो अब इसकी मजबूरी है, ये ड्रोन भेजेगा, मिसाइल भेजेगा, कुछ मारने की कोशिश करेगा। अब इसको उम्मीद जागती है कि कोई ना कोई, अब इसने क्या, ट्रंप ने क्या शुरू करा है। ट्रंप कहता है कि मैं डायरेक्टली हथियार नहीं दूंगा, मैं हथियार बेचूंगा नेटो को। ट्रंप हथियार नेटो को बेचता है, नेटो खरीदता है हथियार, वो हथियार नेटो भेजता है यूक्रेन, जिससे रूस पर हमला कर रहा है ये। तो ये सब चीजें चल रही है मार्केटिंग वाली। गौरव, जो बात की सबसे नोट करने वाली है, पहले अमेरिका हथियार देता था और अब बेचता है। बेच रहा है कि 32 के 32 मिलके खरीदो, और अब दो। तुम कह रहे हो नाटो के ऊपर गड़बड़ है, गजब है, लेकिन खरीदो। ये स्ट्रेटजी कमाल है। पहले अमेरिका ने कहा आओ एक संगठन बनाएं, हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, हम सब मिलकर उसको बनाएंगे और चलाएंगे, आओ नेटो बनाएं। सब आ गए, सबने कंट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, उन्होंने कहा नहीं, अब सब लोग अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और मेरी मशीनरी खरीदो, 5% बढ़ा। दिनेश, याद होगा तुमको, हम लोगों ने कहा था एक शो में कि ये पहला आउटसोर्स वॉर है जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, सही बात। वॉर इटसेल्फ इज आउटसोर्स। सही बात है। उधारी की लड़ाई, उधार में चलने वाली लड़ाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, इधर देख लीजिए जरा, ये आम बात है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को भेजे हैं 1000 किलो आम। प्रधानमंत्री मोदी और राजनयिकों के लिए गिफ्ट भेजे। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के सीएम को भी आम का तोहफा, और तोहफे में हरिभंगा किस्म की आम भेजा गया है। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश। एक तो ये हरिभंगा, पता नहीं किस तरह का नाम इन्होंने रखा है, और हमारे यहाँ इतनी सारी वैरायटी होती है कि आई एम श्योर कि ये पक्का यहाँ बांग्लादेशी डिटेन करके जहां रखे गए होंगे ना, वहां ये आम भेज दिया जाएगा। कम से कम हमारे पीएम तो नहीं खाने वाले इसको। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं? आम, अरे काम अच्छे कर लो यार, आम क्यों भेज रहे हो? आम क्यों भेजे इन्होंने? आम इन्होंने इसलिए भेजने हैं क्योंकि अब ये चारों तरफ से फंस गया है। देखिए, साफ सीधी बात है। फिर मैं कहता हूं, जब आप कंफ्यूज्ड हो जियोपॉलिटिक्स में, सबसे पहले नक्शा देखो, ठीक है। बांग्लादेश के 2 नेबर हैं, एक म्यांमार, जिसके साथ इतनी छोटा सा बॉर्डर है उसका, इतना सा, ना के बराबर, और दूसरा भारत, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। आप भारत को उल्टा सीधा बोलिए, गालियां दीजिए, भारत को ये कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, मोदी अच्छा आदमी, बुरा आदमी, आपको जो करना है करो। एंड में बिना भारत के आपके काम नहीं चलता, और जब नहीं चलता है काम तो भेजने पड़ते हैं आम। और ये दरभंगा का भंगा ले लेते हैं और हरदोई का हरि ले लेते हैं और अपने यहाँ आम का नाम बना लेते हैं, हरिभंगा। अरे यार, नाम तो अच्छा रख लो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आज प्रतिशोध में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच।